I am Ishraj Deshmukh. Right now it's 11 p.m. and after a day हमारी मैथ्स ICSE की एग्ज़ाम होने वाली है, right? So this is just the video which you need to watch, the last minute video for your maths examination. So just let's start the video, right? Without any further ado. देखो, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट जो इतने भी क्वेश्चंस आते हैं, those are pretty simple. You can just solve all the PYQs and all the sample paper. If you have not solved till now, कल का एक दिन है आपके पास, so just solve any kind of PYQ of any year which you want to solve. But anyways, let's go chapter wise and let me tell you tips of each and every chapter. GST में से कुछ नहीं, if you know how to calculate percentage you will be able to score nice in GST. in banking आपके पास सिर्फ दो ही फॉर्मूला है, मैच्योरिटी वैल्यू की और इंटरेस्ट की. so just learn those two formulas really well. shares and dividends, again it's a 3 formula chapter, right? I'll just show you this. Look, only 3 formulas are there: investment, income, return, और ये जो है that is from the first formula itself. So only 3 formulas are there. 3 फॉर्मूला में आपका पूरा एक चैप्टर हो रहा है. बैंकिंग में 2 ही है फॉर्मूला, एंड इन GST you just need to know how to calculate percentage, and if you know that, पहले के 3 चैप्टर आपके तो वैसे ही हो गए. नाउ algebra comes. algebra requires a lot of practice, but don't worry, I am going to tell you each and every चैप्टर में से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक. लीनियर इनइक्वेशंस ऑलमोस्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक सेट दिया होगा और उसमें से फिर आपको ग्राफ करना होगा उसका सॉल्यूशन सेट. सो इफ़ इट इज़ बिलोंगिंग टू एनी रैशनल नंबर, इफ़ इट इज़ बिलोंगिंग टू एनी इंटीजर, आपको क्या करना है, कैसा सर्कल बनाना है. डू यू नीड टू मेक अ हॉलो सर्कल और डू यू नीड टू मेक अ फुल कंप्लीट फील्ड सर्कल, ये चीज़ आप उसकी जान लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इट इज़ नथिंग, इट इज़ वेरी सिंपल. और इसमें आपको स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ भी दी रखी होंगी इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला. रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें से मोस्टली कंपोनेंडो और डिविडेंडो के क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट के फॉर्मूला. फैक्टर थियरम, फैक्टराइजेशन, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में मोस्टली हमेशा आता ही आता है. सो और वो कैसा क्वेश्चन होता है, उसके अंदर यू नीड टू create or you need to find out the factor or the gx term of the fx by yourself, और आपको पूरा का पूरा एक fx का फैक्टर निकालना होता है. एंड देर आर 3 फैक्टर्स ऑफ दैट. मेट्राइसिस, वेरी सिंपल, नो एक्सप्लेनेशन. मेट्राइसिस में तो मल्टीप्लीकेशन भी ईजी है, एडिशन भी ईजी है, एंड यस दैट आई मैट्रिक्स मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. रिफ्लेक्शन, वेरी इजी चैप्टर, 4 मार्क का हर बार आता है. आपको शेप पूछता है, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रू लाइन, एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. इसमें ये 4 चीज़ें ही है सीखने के लिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्लोप निकालना सीख लो, 1 पॉइंट फार्मूला और 2 पॉइंट फार्मूला, दैट्स इन द एल्जीब्रा सेक्शन. नाउ कमिंग टू ज्योमेट्री. ज्योमेट्री के अंदर you need to first of all focus really on constructions. why? constructions 4 मार्क के क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं और वो 4 मार्क्स is so easy to score that it is the most easiest question in any of the mathematics paper of any year. construction is the easiest attempt. constructions, don't leave constructions. construction पूरा का पूरा scoring topic है along with loci. if you don't know anything about those 2 chapters, you can just watch one shot on YouTube and that will be enough, because उसमें सिर्फ 3 से 4 ही चीज़ें हैं आपको समझने के लिए, सीखने के लिए, and it is so scoring. similar triangles, similarity, mostly it is asked in section B, but still it is very easy. BPT का जो थियरम है वो याद कर लो, और AA सिमिलैरिटी होती है, SS वाली होती है सिमिलैरिटी. सो जस्ट नो द कंडीशंस. लोकाई, आई जस्ट टोल्ड यू. सर्कल, सर्कल के अंदर कैसे कैसे एंगल फॉर्म होते हैं. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमेशा आता है. द एंगल कॉर्ड थियरम, राइट, दैट इज आस्क्ड in the MCQs. I've seen and I've solved sample paper, so I'm telling to you. Mensuration, 3-dimensional solid. देखो इसके अंदर सिंपल है, CSA, TSA and वॉल्यूम ऑफ एवरी शेप दैट इज गिवन, जस्ट डू दैट. और उसमें रीकास्टिंग के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं. रीकास्टिंग वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वॉल्यूम एक शेप का दूसरे शेप में कन्वर्ट करना होता है. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत प्रैक्टिस चाहिए.
लेट मी टेल यू, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, और दैट टू इन चैप्टर 16, जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करनी होती है. That requires a lot of practice. It will only come with practice. Heights and distances is a pretty easy chapter. उसके अंदर मोस्टली tan थीटा का ही इस्तेमाल होता है. tan में भी कौन सा 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज, समटाइम्स 45, बट 30 60 45 डिग्रीज के अराउंड ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस है. स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल, हिस्टोग्राम एंड ओजाइव. देखो अभी ओजाइव is the same case as of construction and of loci. ओजाइव is a very scoring topic. 6-5 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है. ओजाइव में कुछ नहीं करना होता. मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, you just need to learn that. हिस्टोग्राम बार ग्राफ विदाउट एनी स्पेसिस इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम. आपको जो दिया है डेटा उसी से आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. और हिस्टोग्राम में हमेशा वो लोग क्या पूछते हैं, दे आस्क हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ द हिस्टोग्राम. मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो लॉन्गेस्ट आपका ग्राफ है और उसके आजू बाजू वाला दो है, उसमें से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट होता हो उसका एक्स एक्सिस का आपको कोऑर्डिनेट देखना है, एंड दैट इज योर मोड. प्रोबेबिलिटी, वेरी इजी चैप्टर. प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो दैट was all of the 20 chapters in mathematics. I told you कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने के मार्क्स आते हैं, एंड आई हैव एक्चुअली written that in my book. If you can see that probable marks of each and every chapter कितने मार्क्स का होता है. So yeah, that's it for mathematics. All the best for your maths exams. Hope we all score 100. Bye bye.